आज का जो आपका टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, अगर किसी साल्ट का जो विलयन हो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सांद्र हो, उसको अलग किया जाए फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, किसी प्योर सॉल्वेंट से, बाई ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तब देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के पार्टिकल की गति होगी फ्रॉम कंसंट्रेट सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट, कहाँ से? कंसंट्रेट सॉल्यूशन से किसमें? सॉल्वेंट में, इज प्रिवेंटेड, वो क्या होगी? रोकी जाएगी बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, बट लेकिन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का उस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, वो क्या होगा? लगातार होगा। सच ए मेम्ब्रेन which allow only solvent molecule to pass through it is known as semi permeable membrane, वह झिल्ली जो क्या करेगी? एलाउ करेगी ओनली, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को टू पास थ्रू, कि उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही होकर गुजर सके, उस झिल्ली को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी गई है, इधर लो कंसंट्रेट H2O रखा गया है, यहाँ पे एक सॉल्ट रखा गया है H2O प्लस NaCl। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन। तो क्या होगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इस झिल्ली को पार करके हायर कंसंट्रेशन में जाने देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा क्या होती हैं। देखिए, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। वह परिघटना जो लगातार प्योर सॉल्वेंट का फ्लो करेगी थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ इनटू सॉल्यूशन कहाँ पे? उस विलयन में, इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। कहने का मतलब, जो प्योर सॉल्वेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके इस सॉल्यूशन में आ रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? ऑस्मोसिस कहते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा उत्पन्न किया जाएगा किस पे? दीवार पे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब यहाँ पे ये इधर जाएगा तो इस दीवार पर क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होगा। उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की दीवार पर कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड एज, ऑस्मोटिक प्रेशर की एक परिभाषा और हम देखते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बुल्ट अप ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वह क्या होगा? सॉल्यूशन पर उत्पन्न होगा
विच जस्ट जो क्या करेगा, रोक देगा ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को। कहने का मतलब उस विलयन पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रदर्शित करते हैं पाई बराबर एच इंटू डी इंटू जी। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन डिफरेंट फिजिकल कंडीशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है निर्भर करता है कुछ फिजिकल कंडीशंस पे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, इन सब पर निर्भर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल दीज आर रिलेटेड मैथमेटिकली विथ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन बिलो। जो हमने आपको ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बताया, ये मैथमेटिकली क्या होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित होती हैं किसी भी विलयन के। तो हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल n/v। इक्वेशन फर्स्ट माना, ये किसके लिए, फॉर n मोल के लिए। फिर पाई प्रोपोर्शनल t, सेकेंड इक्वेशन, एक कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है ना, वॉल्यूम पर निर्भर कर रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे फिर देखते हैं, दैट इज पाई प्रोपोर्शनल n/v इंटू टी हम लिख सकते हैं। फिर पाई बराबर यस इंटू n/v इंटू टी। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या ले आए, एक कांस्टेंट ले आए। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला निकल के आया। और यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर और वॉल्यूम ना, इन सब से संबंध होता है। एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ PaCl2। तो हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, कैसे पता करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, पूरा 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल हैं, यहाँ पे 1 और ये 2, 3 मोल हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 मोल है, तो इसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। आगे फिर देखते हैं, ये पूछा जाता है ये भी कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अथवा इसी बर्कले एंड हेर्टले मेथड। इसमें क्या होता है, यहाँ एक पिस्टन लगा होता है, इस चैम्बर में सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, और फिर यहाँ क्या होता है, सॉल्यूशन भरा होता है, और यहाँ पे लगा दिया जाता है, कैपिलरी ट्यूब लगा दी जाती हैं। और ये जो यहाँ पे जो बीच में जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अलग कर रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ये जो बर्तन होता है वो स्टील का बना होता है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ सॉल्वेंट को यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या लग गया है, प्रेशर गेज लगा है, और यहाँ पिस्टन लगा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू बी डिटरमाइन इज प्लेस्ड इन ए जैकेट। वह विलयन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको ज्ञात करना होगा उसको हम जैकेट में रखते हैं। द लेवल ऑफ सॉल्वेंट इन कैपिलरी ट्यूब टेंड्स टू मूव डाउन एज सॉल्वेंट फ्लो इन द सॉल्यूशन। जो लेवल होगा सॉल्वेंट का कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा
टू मूव डाउन एज ए सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट का क्या होगा, मूव डाउन एज सॉल्वेंट फॉलो इन द सॉल्यूशन, जैसे जैसे सॉल्वेंट का फ्लो होगा उस विलयन में। द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, जो प्रेशर होगा अप्लाई करेंगे उस पिस्टन पे, मेजर्ड इन प्रेशर गेज, तो प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पिस्टन के द्वारा, जो मापा जाएगा प्रेशर गेज के द्वारा कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। द इंक्रीज्ड प्रेशर इज मेजर्ड थ्रू प्रेशर गेज, जो प्रेशर इंक्रीज होगा वह प्रेशर गेज के द्वारा मापा जाएगा। इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उस सॉल्यूशन का पता चलेगा।